बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम ये लर्न करेंगे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और इकोनोमेट्रिक मॉडल किस तरह से लिखा जाता है। ये एक मेरे पास पेपर है, एनवायरमेंटल साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च का ये पेपर है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एविडेंस फ्रॉम मिडिल इनकम कंट्रीज, जो कि पैनल डाटा पे जो है किया गया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका वो सेक्शन जो हमारे रिलेटेड है उस पे हम किस तरह से देखेंगे। तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल का सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना एक फंक्शन ड्रॉ करना होता है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो अब जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिखना है तो उसको हमने लिटरेचर से डिराइव करना है। तो लिटरेचर से हम इस पेपर में देखा गया कि ग्रॉसमैन का ये पेपर था 1972 में, जिसमें उसने हेल्थ को एज ए फंक्शन जो है वो यूटिलाइज किया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन फिर हमने बनाई, हेल्थ इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। एक्स जो है वो यहाँ पे इंडिकेटर्स को शो कर रहा है। अब हमने इंडिकेटर्स जो है वो फाइंड करने हैं लिटरेचर से कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसपे एक्स जो है वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, हेल्थ जो है। तो ये 2005 का एक पेपर है जिसमें इसने जो वेक्टर एक्स जो हमने बनाया है उसको इसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कुछ इसने कहा इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो हमने उन तीनों को जो है वो इस तरीके से लिख दिया, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये हमने नेक्स्ट इक्वेशन ड्रा कर ली। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि इन तीनों फैक्टर्स में कौन कौन से डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स कौन से आते हैं, तो ये भी हमने लिटरेचर से ही देखना है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने जब नोट किया तो इसने ये बताया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो है वो इनकम है और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज़ को मेजर किया हुआ है नंबर ऑफ फिजिशियन से यहाँ। उसके बाद सोशल इंडिकेटर्स में अर्बनाइजेशन है और एजुकेशन है, जिसके हेल्थ इफेक्ट होती है, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। तो अब अगर इन सबको ऐड किया जाए तो ये इक्वेशन 3 बनी थी। हेल्थ, एज फॉर हेल्थ, ये वाला जो एज है ये फंक्शन के लिए है, वाई फॉर इनकम, एन पी फॉर नंबर ऑफ फिजिशियंस, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इसको कन्वर्ट किया हुआ है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। तो हमें पता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से हम लिखते हैं। वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और फिर उनका जो शेयर होता है उसके ऊपर हम उसके साथ उसकी पावर में लिखते हैं, उसका जो शेयर है या उसकी जो एलोसिसिटी है, अल्फा और बीटा। या इसको यहाँ पे देखें कि जब हमने इसको डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा वाई अल्फा 1, ये अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। अब हमने ये देखना कि नेक्स्ट जब इस पेपर को हमने स्टडी किया तो इसके डाटा में लिखा हुआ था कि हेल्थ को दो चीज़ों से डिफाइन किया गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली दो इक्वेशंस बन गई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। और उसके बाद नेक्स्ट जो था, ये साथ साथ जो जो हम काम कर रहे हैं रेफरेंस हमने देना होता है, साइटेशंस में लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा वाले सेक्शन में सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें डिराइव की हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी बताना जो है वो बेहतर होता है। तो अब इसके बाद ये जो हमने फंक्शन बनाया ये बेसिकली 4.1 जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर फंक्शन है। जब इसको लीनियराइज करेंगे तो लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका लिया जाता है लॉग। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब इसका लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर पहले आ जाएगी अल्फा 1 और लॉग ऑफ वाई आ जाएगा। इस तरह से सेम ये सारी इक्वेशन लिखी जाएगी, 5.1 ऑन द बेसिस ऑफ 4.1 एंड 5.2 ऑन द बेसिस ऑफ 4.2। और उसके बाद नेक्स्ट इसको हमने, क्योंकि ये पैनल डाटा एनालिसिस है और इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है फिर इकोनोमेट्रिक इक्वेशन में, प्रॉपर जो हमने जिस फॉर्म में लिखी है, ये वाली फॉर्म भी ठीक है जो 5.2 लिखी हुई है, लेकिन ये प्रॉपर इकोनोमेट्रिक मॉडल की फॉर्म में नहीं है। तो हमने इसको जब उस फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो लॉग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी है इसको हम स्मॉल जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से शो करेंगे, और उसके बाद लॉग ऑफ वाई को हम स्मॉल वाई लिखेंगे, और ये आई जो है ये क्रॉस सेक्शन के लिए है और टी जो है ये टाइम के लिए है। क्योंकि ये पैनल डाटा था तो यहाँ पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं।
तो उन दोनों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर हम 5.1 को देखें तो उसकी बेस पे 2 इक्वेशंस बनी है, 6.1 और 6.2। वजह ये है कि ये जो वेरिएबल था इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसको मेजर किया गया है 2 इंडिकेटर से। एक ये था CO2 और दूसरा था नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। तो जब हमने एक इक्वेशन पहले वाली बनाई तो उसमें हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी वाली इक्वेशन में हमने नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन से इसको मेजर कर लिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो पूरे का पूरा मॉडल जो है वो ड्रा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो अल्फा है, क्योंकि हमने लॉग ले लिया है, तो लॉग लेने के बाद अब ये अल्फा जो है अल्फा 1, ये बेसिकली इलास्टिसिटी है, जो ये बताएगा कि वाई में अगर चेंज इतने % आए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो चेंज है वो इतने % आएगा। नेक्स्ट जो 2 एग्जांपल्स और उनके साथ मैं 2 सेशंस और करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।